नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज दोस्तों हम अपना एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है समरूपता। क्या? सिमिलरिटी। जिसका नाम है सिमिलरिटी। ठीक है दोस्तों, अगर हम नए चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिमिलरिटी, तो हमें सिमिलरिटी के बारे में मतलब समरूपता के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कि समरूपता किसे कहते हैं? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। समरूपता के बारे में हमें अच्छे तरीके से जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको समरूपता के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, किसी एक आकृति का दूसरे आकृति की तरह हूबहू दिखना ही समरूपता कहलाता है। दोस्तों, किसी एक आकृति का हूबहू दूसरे की तरह दिखना ही समरूपता कहलाता है, और वे दोनों आकृतियां समरूप आकृति कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? समरूप आकृति कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, किसी एक आकृति का दूसरी आकृति की तरह हूबहू दिखना समरूपता कहलाता है, और उन दोनों आकृतियों को हम समरूप आकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? समरूप आकृति कहते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं फिगर के माध्यम से। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। मैं आपके सामने दोस्तों एक वर्ग बनाने की कोशिश करता हूं। आपके सामने एक वर्ग बनाने की कोशिश करता हूं, बड़ा सा। दोस्तों ये मैंने आपके सामने एक वर्ग बनाया है। ठीक है, इसी के जैसा मैंने एक वर्ग यहां पर आपके सामने और बनाने जा रहा हूं, छोटा सा। ठीक है दोस्तों, इसी के जैसा मैंने एक वर्ग और बनाया, लेकिन छोटा सा बनाया। दोस्तों पहले मैंने आपके सामने एक बड़ा सा वर्ग बनाया था, और उसी के जैसा मैं एक वर्ग बना रहा हूं, छोटा सा। तो ये दोस्तों दोनों आकृतियां क्या है? एक तो दोस्तों आप देख रहे हैं, तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि ये वाली जो आकृति है, ये जो बड़ा वर्ग है, बड़ा जो वर्ग है, छोटे वर्ग की ही तरह है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, छोटे वर्ग की ही तरह दिख रहा है। तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे होंगे कि ये जो बड़ा सा वर्ग है वास्तव में छोटे वर्ग की ही तरह है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया कि समरूपता, दोस्तों समरूपता के बारे में मैंने बताया कि यदि कोई आकृति किसी एक आकृति का दूसरे आकृति की तरह दिखना ही समरूपता कहलाता है। यही तो बताया हो गया? हाँ, यही बताया आपने। तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि ये वाली जो आकृति है सेम टू सेम इसी की तरह दिख रही है। अगर दोस्तों ये आकृति सेम टू सेम इसकी तरह दिख रही है, या दूसरे शब्दों में कह सकता हूं कि ये वाली जो आकृति है, मतलब जो छोटा वर्ग है, वो सेम टू सेम बड़े वर्ग की तरह दिख रहा है। अगर दोस्तों ये छोटा सा जो वर्ग है सेम टू सेम इस वर्ग की बड़े वर्ग की तरह दिख रहा है, तो ये दोनों क्या है? समरूप आकृति है। क्या है? समरूप आकृति है। ठीक है, समझ में आपको आया? हो गया? हाँ। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मैं आपको और एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं। दोस्तों मैंने आपके सामने एक समबाहु त्रिभुज बनाया। क्या बनाया? समबाहु त्रिभुज बनाया। आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज का, दोस्तों आपको पता होगा कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। पता है कि नहीं कहोगे? हाँ पता है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपके सामने एक समबाहु त्रिभुज बनाया। क्या बनाया? समबाहु त्रिभुज बनाया। एक बड़ा सा समबाहु त्रिभुज बनाया। ठीक है, और दूसरी साइड मैंने दोस्तों एक छोटा सा समबाहु त्रिभुज बनाया। दूसरी साइड दोस्तों मैंने एक छोटा सा समबाहु त्रिभुज बनाया। एक छोटा सा समबाहु त्रिभुज बनाया। दोस्तों मैंने आपके सामने यहां पर एक बड़ा सा, दोस्तों मैंने आपके सामने यहां पर एक बड़ा सा समबाहु त्रिभुज बनाया था, और उसके बगल में एक छोटा सा समबाहु त्रिभुज बनाया हूं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो आप दोस्तों यहां पर नोटिस कर रहे होंगे, तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे होंगे कि तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे होंगे कि ये वाली जो आकृति है सेम टू सेम इसकी तरह दिख रही है।
ये वाली जो आकृति है सेम टू सेम इसकी तरह दिख रही है, या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि ये वाली जो आकृति है सेम टू सेम इसकी तरह दिख रही है। अगर दोस्तों ये वाली आकृति इसकी तरह दिख रही है या ये वाली आकृति इसकी तरह सेम टू सेम दिख रही है, तो ये दोनों आकृति क्या है? समरूप आकृति है। क्या है? समरूप आकृति है। अब आपको कुछ समझ में आ गया होगा कि समरूपता किसे कहते हैं, हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया कि समरूपता के बारे में बताया कि यदि एक आकृति दूसरी आकृति की तरह यदि एक आकृति दूसरी आकृति की तरह हूबहू दिख रही है तो वो आकृतियां समरूप आकृति कहलाएंगी, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यही आपने बताया था। तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि ये वाली जो आकृति है सेम टू सेम इसकी तरह दिख रही है, या ये वाली जो आकृति है सेम टू सेम इसकी तरह दिख रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों आकृति क्या है? समरूप है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि ये वाला जो त्रिभुज है सेम टू सेम इसकी तरह दिख रहा है, और ये वाला जो समबाहु त्रिभुज है सेम टू सेम इस वाले बड़े समबाहु त्रिभुज की तरह दिख रहा है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, तो ये भी दोनों क्या है? समरूप त्रिभुज है। अब अगर नाम से भी अगर आप जाओ तो नाम से भी पता चल रहा है कि एक ऐसी आकृति समरूप मतलब समान रूप। ठीक है दोस्तों, अगर मैं नाम से भी जाता हूं तो नाम से भी एकदम साफ क्लियर हो रहा है कि जिसके समान रूप हो, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। समरूपता के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया कि यदि एक आकृति दूसरी आकृति की तरह हूबहू दिख रही है तो वो आकृति क्या कहलाएंगी? समरूप आकृति कहलाएंगी। आपको इन दोनों चित्रों को देखकर कुछ समझ में आया? कहोगे हाँ, हमें समझ में आ गया समरूपता के बारे में। मैंने कहा ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये पता चल गया कि ये दोनों अगर आकृति एक दूसरे के जैसे ही है, सेम टू सेम एक दूसरे के जैसी है, तो ये दोनों समरूप होंगी। इसी प्रकार दोस्तों अगर ये एक दूसरे के जैसे दिख रही है तो ये दोनों आकृति क्या होंगी? समरूप होंगी, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहां तक बातें क्लियर हुई? कहोगे हाँ, यहां तक क्लियर हो गई। ठीक है, एक आकृति मैं और बनाकर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों मैंने आपके सामने यहां पर एक बड़ा सा आयत बनाया। क्या बनाया? एक बड़ा सा आयत बनाया आपके सामने। दोस्तों मैं एक यहां पर बड़ा सा आयत बना रहा हूं। ठीक है, यहां पर दोस्तों मैं आपके सामने एक बड़ा सा आयत बना रहा हूं। ठीक है, आप इस पर मत जाना कि लाइन यहां पर टेढ़ी दिख रही है या सीधी दिख रही है। मैंने नाम बोल रहा हूं। ठीक है, इसके बगल में मैंने दोस्तों एक छोटा सा आयत बनाया। इसके बगल में दोस्तों मैंने एक छोटा सा आयत बना दिया। ठीक है दोस्तों, मैंने यहां पर एक आयत बनाया और उसके बगल में एक छोटा सा आयत बनाया, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि ये वाला जो बड़ा वाला आयत है सेम टू सेम छोटे वाले आयत की तरह दिख रहा है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। या दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो छोटा वाला आयत है, ये जो छोटा वाला आयत है सेम टू सेम बड़े आयत की तरह दिख रहा है। अगर दोस्तों ये दोनों आकृति एक दूसरे के जैसे दिख रही है तो ये दोनों आकृतियां समरूप आकृति कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? समरूप आकृति कहलाएंगी। आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई? कहोगे हाँ, हमें यहां तक चीजें क्लियर है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर तो आपको पता चल गया कि भैया ये दोनों समरूप आकृति हैं, ये दोनों भी समरूप है, ये दोनों भी समरूप आकृति है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। लेकिन दोस्तों अगर हमारे सामने दो फिगर बनाकर दे दिया जाए, दो आकृति बनाकर दे दिया जाए, तब हम कैसे पता करेंगे कि ये दोनों आकृति समरूप है कि नहीं? यहां पर वास्तव में मैंने कह दिया कि ये बड़ा वर्ग है, ये छोटा वर्ग है, तो आपने कह दिया कि ये दोनों समरूप होंगे। ठीक है, इसी प्रकार मैंने कह दिया यहां पर कि ये बड़ा समबाहु त्रिभुज है, ये छोटा समबाहु त्रिभुज है, तो यहां पर ये दोनों समरूप हो गई। इसी प्रकार मैंने कह दिया कि ये बड़ा आयत है, ये छोटा आयत है, तो ये भी समरूप हो गई, समरूप आकृति हो गई। लेकिन अगर दो आकृति यहां पर दे दिया जाए, दो त्रिभुज दे दिया जाए या दो चतुर्भुज दे दिया जाए, तब हम कैसे बताएंगे कि ये दोनों आकृति समरूप होंगे, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ये बात सोचने वाली है कि हम तब कैसे कहेंगे कि ये दोनों आकृति समरूप होंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि समरूप कब होंगे। ठीक है, अगर दोस्तों किसी भी आकृति का यदि प्रत्येक कोण
आकृति के प्रत्येक कोण के बराबर है। यदि दोस्तों किसी एक आकृति का प्रत्येक कोण दूसरे आकृति के प्रत्येक कोण के बराबर है तो ऐसी स्थिति में वे दोनों आकृतियां समरूप आकृति कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? समरूप आकृति कहलाएंगी। मैंने दोस्तों आपको कहा कि यदि किसी आकृति का प्रत्येक कोण दूसरे आकृति के प्रत्येक कोण के बराबर है तो ऐसी स्थिति में वे दोनों आकृतियां समरूप आकृति कहलाएंगी। ठीक है। आप दोस्तों यहां पर देख रहे हैं कि ये वर्ग है। आप दोस्तों ये देख रहे हैं यहां पर कि ये वर्ग है और वर्ग में आपको पता है कि भैया प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। यहां पर आप देख रहे हैं ये भी 90 डिग्री है, यहां पर भी देख रहे हैं यहाँ ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अगर मैं छोटे वर्ग में जाऊं तो ये प्रत्येक कोण क्या है? 90 डिग्री है। प्रत्येक कोण क्या है? 90 डिग्री है। इसी प्रकार दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि ये समबाहु त्रिभुज है तो ये भी 60 डिग्री होगा। यहां पर भी ये 60 डिग्री होगा, यहां पर ये भी 60 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ये 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, ये भी 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 90 डिग्री था। जैसे दोस्तों ये समबाहु त्रिभुज था वैसे तो ये भी समबाहु त्रिभुज था। कहोगे हाँ। तो इसका भी प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। कहोगे हाँ 60 डिग्री का होगा। ठीक है दोस्तों ये एक आयत था। अगर ये आयत है तो इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। कहोगे हाँ 90 डिग्री का होगा। यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। कहोगे हाँ। यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। दोस्तों अगर ये छोटा आया था तो यहां पर भी तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। कहोगे हाँ 90 डिग्री का कोण यहां पर भी बनेगा। यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं, तो दोस्तों आप यहां पर खुद देख रहे हैं, यहां पर खुद देख रहे हैं कि ये दोनों जो आकृति समरूप थी, ये दोनों जो आकृति समरूप थी, इनका प्रत्येक कोण एक दूसरे के बराबर है। मतलब ये वाला जो कोण है इसके बराबर है, ये वाला जो कोण है इसके बराबर है, ये वाला जो कोण है इसके बराबर है, ये वाला जो कोण है इसके बराबर है। हाँ कि ना हो गया? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप यहां पर भी देख रहे हैं कि ये वाला जो कोण है इसके बराबर है, ये वाला जो कोण है इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है। मतलब संगत कोण, मतलब एक आकृति का दूसरे आकृति के संगत कोण बराबर है। हाँ कि ना हो गया? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि ये वाला जो कोण है इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है। तभी दोस्तों मैंने आपसे कहा कि यदि दो आकृति समरूप है तो ऐसी स्थिति में पहले आकृति का प्रत्येक कोण दूसरे आकृति के प्रत्येक कोण के बराबर होगा। ठीक है। तो दोस्तों आपको यह बात गाढ़ बांध लेनी है कि अगर दो आकृति समरूप है, दो आकृति समरूप है तो ऐसी स्थिति में पहली आकृति के प्रत्येक कोण दूसरे आकृति के प्रत्येक कोण के बराबर होगा। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। लेकिन दोस्तों समरूपता जैसे चैप्टर में हम त्रिभुज की समरूपता के बारे में जिक्र करेंगे। समरूपता जैसे चैप्टर में हम त्रिभुज की समरूपता के बारे में जिक्र करेंगे। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। एक बात बताइए दोस्तों, ठीक है, एक बात बताइए, मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बना दिया, एक त्रिभुज बना दिया, एक त्रिभुज बना दिया, एक त्रिभुज बना दिया। ठीक है। और इसी प्रकार मैंने एक त्रिभुज और बना दिया आपके सामने। मैंने आपको नाम नहीं बताया कि ये कौन सा त्रिभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है। ठीक है। अब आपको पहचान कर बताना है कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं। मैंने आपसे कहा है कि यदि दो त्रिभुज समरूप है, यदि दो त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में पहले आकृति का प्रत्येक कोण दूसरी आकृति के प्रत्येक कोण के बराबर होगा। मैंने आपको यह बता दिया है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपके सामने दो त्रिभुज बना दिए। ठीक है। और इस त्रिभुज का ये वाला कोण जो है 60 डिग्री है, ये वाला जो कोण है 50 डिग्री है, ये वाला जो कोण है 70 डिग्री है। और इस त्रिभुज का
ये वाला जो कोण है ये 60 डिग्री है, ये वाला जो त्रिभुज कोण है 50 डिग्री है, और ये वाला जो कोण है 70 डिग्री है। तो आप मुझे बताइए ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं? कहोगे देखिए, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण दूसरे त्रिभुज के प्रत्येक कोण के बराबर होगा। तो हम चेक कर ले रहे हैं, अगर ये समरूप होंगी तो इसका प्रत्येक कोण दूसरे त्रिभुज के प्रत्येक कोण के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो हम चेक कर ले रहे हैं। दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि ये वाला 50, दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर है, ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों ये वाला जो कोण है, दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज का ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है इस त्रिभुज के, दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज का ये वाला जो कोण है दूसरे त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज का ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है दूसरे त्रिभुज के इस कोण के बराबर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि त्रिभुज का इस वाले त्रिभुज का जो तीसरा कोण है दूसरे त्रिभुज के तीसरे कोण के बराबर है, दूसरे त्रिभुज के तीसरे कोण के बराबर है, दूसरे त्रिभुज के तीसरे कोण के बराबर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपने यहां पर खुद देखा कि इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण दूसरे त्रिभुज के प्रत्येक कोण के बराबर है। अगर दोस्तों इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण दूसरे त्रिभुज के प्रत्येक कोण के बराबर है तो बताओ ये दोनों आकृति समरूप होंगी कि नहीं? कहोगे हाँ, ये दोनों आकृति समरूप होंगी। क्या होंगी? समरूप होंगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब दोस्तों ये जो समरूप का दोस्तों साइन जो होता है ये होता है, समरूप का जो साइन होता है, समरूपता का जो साइन होता है ये होता है। ठीक है। अगर दोस्तों दोनों आकृति समरूप हैं तो मैं इस तरीके का साइन लगा के बता सकता हूं कि भैया ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। क्या है? समरूप है। ठीक है। आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं? कहोगे हाँ, हमें बहुत आसानी से चीजें क्लियर हो रही है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों कुछ चीजों के बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके सामने समरूपता के बारे में लिखा भी है। दोस्तों जो मैंने बताया है चीजें वही चीजें आपके सामने लिखी भी गई है। समरूपता के बारे में क्या लिखा गया है? लिखा गया है किसी एक आकृति का दूसरे आकृति की तरह दिखना ही समरूपता कहलाती है। क्या कहलाती है? समरूपता कहलाती है। यही चीज दोस्तों मैंने आपको बताया भी था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और आगे लिखा है कि और वे दोनों आकृति समरूप आकृति कहलाती है। क्या कहलाती है? समरूप आकृति कहलाती है। ये भी बताया था कि नहीं? कहोगे हाँ, ये भी आपने बताया था। ठीक है। आगे दोस्तों कह रहा है कि दो त्रिभुज समरूप तब कहलाएंगे जब तीनों कोण कह रहा है कि दो त्रिभुज समरूप तब कहलाएंगे जब तीनों कोण या दो कोण दोनों त्रिभुज के आपस में बराबर हों। कह रहा है कि दोस्तों दो त्रिभुज समरूप तभी कहलाएंगे जब दोनों त्रिभुज के प्रत्येक कोण, मतलब पहली आकृति का पहले त्रिभुज का प्रत्येक कोण दूसरे त्रिभुज के प्रत्येक कोण के बराबर हो। यही चीज तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। तो दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे जब पहले त्रिभुज का प्रत्येक कोण दूसरे त्रिभुज के प्रत्येक कोण के बराबर हो। ठीक है। यही चीज दोस्तों इसमें भी लिखा गया है। लेकिन एक बात है इस चीज में, दोस्तों आपके सामने एक बात लिखी गई है। इसमें लिखा गया है जब तीनों कोण या दो कोण। इसका मतलब दो कोण का मतलब क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए। मैंने आपके सामने दो त्रिभुज बना दिए। आपके सामने मैंने दो त्रिभुज बना दिए। आपके सामने दो त्रिभुज बना दिए। ठीक है। आपके सामने दोस्तों मैंने दो त्रिभुज बना दिए और ये वाला जो कोण है 50 डिग्री है। ठीक है। और ये वाला जो कोण है 60 डिग्री है। इसी प्रकार दोस्तों मैंने एक त्रिभुज आपके सामने और बनाया। ठीक है। इसी प्रकार मैंने आपके सामने एक त्रिभुज और बनाया और इसका जो कोण है प्रत्येक, इसका जो ये वाला कोण है 50 डिग्री है और ये वाला जो कोण है दोस्तों 60 डिग्री है। ठीक है।
दोस्तों आप देख रहे हैं, दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि इस त्रिभुज, दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज के दो कोण तो बराबर है। ये वाला जो कोण है इसके बराबर है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और ये वाला जो कोण है इस त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो आप मुझे बताइए, दो कोण तो बराबर है, दोनों त्रिभुज के दो कोण तो बराबर है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखना है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं, दो कोण बराबर है, तो ऐसी स्थिति में जो तीसरा कोण है वो भी बराबर होगा। अगर दोस्तों किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज के जो तीसरा कोण होगा वो क्या होंगे? बराबर होंगे। दोनों त्रिभुज के तीसरे कोण भी आपस में बराबर होंगे। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप यहां पर खुद देख लीजिए। दोस्तों इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण 50 डिग्री है, ये वाला कोण 60 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना होगा? कहोगे 70 डिग्री होगा। इसी प्रकार दोस्तों इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण बताइए, कहोगे ये वाला कोण भी 70 होगा। तो दोस्तों आपने यहां पर खुद देखा कि इस त्रिभुज में दोस्तों आपने खुद देखा कि इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण तो बराबर थे। ऐसी स्थिति में जो तीसरा कोण था वो ऑटोमेटिक अपने आप ही क्या है? बराबर हुआ, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि इन दोनों आकृतियों में, इन दोनों त्रिभुजों में केवल दो कोण ही बराबर थे, और ऐसी स्थिति में तीसरा कोण तो अपने आप ही बराबर हुआ, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे देखकर बताइए, ये दोनों आकृति समरूप है कि नहीं? ये दोनों आकृति समरूप है कि नहीं? कहोगे देखिए ये वाला जो कोण है इसके बराबर है, ये वाला जो कोण है इसके बराबर है, और ये वाला जो कोण है इसके बराबर है। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों आकृति तो समरूप हुई, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। अब दोस्तों ये तो आपने खुद निकाला है, हमारे स्लाइड में दोस्तों आपके सामने लिखा है कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण तो बराबर है। मैंने आपको बताया है कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है, तो वो दोनों आकृतियां क्या होंगी? समरूप होंगी, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। लेकिन आपके सामने ये भी लिखा गया है बात कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में क्या होंगे? दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। आप यहां पर खुद देख रहे हैं कि दो कोण बराबर थी, तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। क्योंकि जब दो कोण बराबर है, दोनों त्रिभुज के दो कोण बराबर है, तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर होगा। जब दोस्तों तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा, तो आप मुझे बताइए पहली आकृति का प्रत्येक कोण दूसरे आकृति के प्रत्येक कोण के बराबर होगा कि नहीं? कहोगे हाँ, बराबर होगा। और जब बराबर होगा तो दोनों आकृतियां क्या होंगी? दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। क्या होंगे? दोनों आकृतियां क्या होंगी? समरूप होंगी। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। ठीक है। एक बात बताइए दोस्तों, मैंने इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी, इसका नाम रख दिया सी, ठीक है। इसका नाम दोस्तों P है, इसका नाम Q है, इसका नाम R है, ठीक है। अब दोस्तों मुझे पता है, ठीक है, एक मिनट रुकिए। ठीक है दोस्तों, मुझे पता है कि ये दोनों आकृति क्या है? समरूप है। पता है कि नहीं कहोगे? हाँ, हमें पता है ये दोनों समरूप आकृति हैं, ठीक है। दोनों त्रिभुज दोस्तों मुझे पता है कि ये दोनों दोस्तों मुझे आकृति पता है दोस्तों, दोनों आकृतियों के बारे में, दोनों त्रिभुजों के बारे में पता है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अब बात आती है, अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? दोस्तों आपको क्या करना है, आप इस त्रिभुज को क्या कहेंगे? कहोगे ए बी सी त्रिभुज कहेंगे, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। क्या कहोगे? ए बी सी त्रिभुज कहोगे, ठीक है। दोस्तों अब इसे तुम कह सकते हो पी क्यू आर भी कह सकते हो, क्यू आर पी भी कह सकते हो, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। लेकिन दोस्तों हमें लिखना है कि भैया ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है, लिखना है कि नहीं? कहोगे हाँ, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको देखना है कि ये वाला जो कोण है किस कोण के बराबर है? तो कहोगे इस कोण के बराबर है, मतलब पी के बराबर है, तो कहोगे हाँ। ये वाला जो कोण है दोस्तों किसके बराबर है? कहोगे पी कोण के बराबर, तो यहां पर आप पी लिखिए, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर बी आया है, कहोगे हाँ। तो बी जो कोण है, ये जो कोण है बी, ये किसके बराबर है? कहोगे क्यू के बराबर है, तो आप लिखिए क्यू। क्या लिखिए? क्यू लिखिए। आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। इसी प्रकार जो तीसरा कोण सी है, ये वाला जो कोण है हमारा, ये किसके बराबर है? कहोगे इस कोण के बराबर है, तो आप लिख दीजिए आर, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आप खुद देख रहे हैं,
इस प्रकार दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि ये वाला जो कोण है ये जो है P के बराबर है, जो कि आकृति में दिख रहा है। ठीक है, B जो कोण है Q के बराबर है, जो कि आकृति में दिख रहा है। C जो कोण है R के बराबर है, जो कि आकृति में खुद दिख रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि ABC त्रिभुज, इस प्रकार मैं कह सकता हूं, इस प्रकार दोस्तों मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR की, समरूप है त्रिभुज PQR की। ठीक, यहां तक चीजें आपको समझ में आई कि नहीं कहोगे? हाँ, हमें समझ में आ गई किस प्रकार लिखना है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको समझ में आ गई है किस प्रकार लिखना है, तो आपके सामने एक आकृति है, आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है। आप उस आकृति को देखकर बताइए समरूप है कि नहीं दोनों आकृतियां। आप दोनों आकृति को जो आपके सामने दिखाई गई है उसे देखकर बताइए कि वो समरूप है कि नहीं आकृति। तो आपने कहा कि भैया हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों आपके सामने दो आकृति बनाकर दी गई है, दो त्रिभुज बनाकर दिए गए हैं। मैं दोनों त्रिभुज को यहां पर बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, दोनों त्रिभुज को यहां पर बनाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों एक त्रिभुज मैंने ये बना दिया और दूसरा त्रिभुज मैंने आपके सामने ये बना दिया, आपके सामने ये बना दिया। ठीक है दोस्तों, दोनों त्रिभुज तो मैंने बना दिया आपके सामने। ठीक है, यहां पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है कहोगे? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, यहां पर दोस्तों 40 डिग्री का कोण बन रहा है। यहां पर दोस्तों 80 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, 80 डिग्री का कोण बन रहा है। इसी प्रकार दोस्तों यहां पर 80 डिग्री का कोण बन रहा है। यहां पर दोस्तों 40 डिग्री का कोण बन रहा है। यहां पर दोस्तों 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपसे क्या कहा कि बताइए इन दोनों त्रिभुजों को देखकर, मैंने आपसे कहा कि देखकर बताइए ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको समरूप होने की कंडीशन पता होना चाहिए कि भैया दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। तो कहोगे तुरंत आप भैया कि यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण दूसरे त्रिभुज के प्रत्येक कोण के बराबर है, या किसी त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। मैंने कहा ठीक है। तो हम यहां पर चेक कर ले रहे हैं क्या इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण दूसरे त्रिभुज के प्रत्येक कोण के बराबर है कि नहीं, या इस त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर है कि नहीं। अगर दोस्तों ऐसा है होगा, अगर दोस्तों ऐसा होता है तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। कहोगे हाँ, तो चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है दूसरे त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है दूसरे त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मैं ऐसे नहीं दूसरे तरीके से लिख रहा हूं। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज का ये वाला जो कोण है दूसरे त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज का ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है दूसरे त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई? कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि इस त्रिभुज का दो कोण इस त्रिभुज के दो कोण के बराबर है। अगर दोस्तों इस त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर है, तो ऐसी स्थिति में तीसरा जो कोण है दोनों त्रिभुज का, वो तो खुद बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों तीसरा कोण दोनों त्रिभुज के खुद बराबर होंगे, तो मैं कह सकता हूं कि इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण दूसरे त्रिभुज के प्रत्येक कोण के बराबर है। अगर दोस्तों इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण दूसरे त्रिभुज के प्रत्येक कोण के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। कह सकता हूं कि नहीं कहोगे? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक बात बताइए दोस्तों, मैंने इसका नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी, इसका नाम रख दिया सी। ठीक है दोस्तों, इसका नाम P है, इसका नाम Q है, इसका नाम R है, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, इसी प्रकार इसका नाम P है, इसका नाम Q है, इसका नाम R है।
अब मुझे बताइए, अगर मैं लिखना चाहूं कि ये त्रिभुज ए बी सी इस त्रिभुज के समरूप है तो मैं कैसे लिखूंगा? तो कहोगे देखिए, आप नाम उठा लीजिए ए बी सी। मैंने कहा ठीक है। आप पी क्यू आर भी उठा सकते हैं, आपका मन चाहे जैसे आप लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है, ठीक है। आप बी सी ए भी उठा सकते हैं, सी ए बी भी उठा सकते हैं, आपका जो दिल कर रहा है वो उठाइए। लेकिन आपको इस तरीके से व्यवस्थित करना है कि अगर ये कोण 60 डिग्री है तो दूसरे त्रिभुज में जो 60 डिग्री है उसी कोण को हमें लिखना है। अगर आपने दूसरे स्थान पे बी कोण 40 डिग्री लिखा है तो दूसरे स्थान पर वही कोण लिखना पड़ेगा जिसकी वैल्यू 40 होगी, ठीक है। इसी प्रकार अगर तीसरे स्थान पर आपने 80 डिग्री सी को लिखा है जिसकी वैल्यू 80 है तो आपको दूसरे स्थिति में उसी कोण की वैल्यू लिखनी पड़ेगी जिसकी वैल्यू 80 होगी, ठीक है। दोस्तों मैं यहां पर ए बी सी ले रहा हूं, ठीक है। दोस्तों ए पर 60 डिग्री का कोण बना है, कहोगे हाँ। तो दूसरे त्रिभुज में 60 डिग्री का कोण किसका बना है? कहोगे आर का बना है, तो मैंने आर लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों बी है दूसरे नंबर पे, बी तो 40 डिग्री का कोण बना है, कहोगे हाँ। तो दूसरे त्रिभुज में 40 डिग्री का कोण किसका बना है? कहोगे क्यू का बना है, ठीक है, क्यू का बना है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों सी जो तीसरा कोण है, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। सी पर दोस्तों इसी प्रकार दोस्तों सी पर 80 डिग्री का कोण बना है, तो दूसरे त्रिभुज में 80 डिग्री किसका कोण बना है? कहोगे पी का बना है, ठीक है, पी का बना है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि ए पर इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये कोण आर कोण के बराबर है। आप यहां पर खुद चेक कर लीजिए, ए जो कोण है आर कोण के बराबर है, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों बी जो कोण है क्यू कोण के बराबर है। आप खुद यहां पर चेक कर लीजिए कि जो बी कोण है वो क्यू कोण के बराबर है, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों जो सी कोण है पी कोण के बराबर है, आप खुद देख सकते हैं। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज आर क्यू पी के। क्या? त्रिभुज आर क्यू पी के कह सकता हूं, ठीक है। अब दोस्तों इसे मैं और तरीके से भी बोल सकता हूं, मेरा मन ए बी सी ना करके मेरा मन किया कि भैया मैं बी सी ए बोलूंगा, तब मैं कैसे बोलूंगा दूसरे त्रिभुज को, ठीक है। तो मैं एक बार उसे भी करके दिखा दे रहा हूं। दोस्तों मैंने लिख लिया कि भैया बी ए सी त्रिभुज समरूप है दूसरे त्रिभुज को, तो मैं दूसरे त्रिभुज को कैसे बोलूंगा उसे भी मैं देख ले रहा हूं, ठीक है। दोस्तों बी की वैल्यू कितनी है? कहोगे 40 डिग्री है। तो दोस्तों दूसरे त्रिभुज में 40 डिग्री जिसकी वैल्यू हो उसे लिखना है। तो किसकी है? कहोगे क्यू कोण की है, मैंने क्यू कोण लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों दूसरे नंबर पे ए है, तो ए पर 60 डिग्री का कोण बना है, कहोगे हाँ। तो दूसरे त्रिभुज में 60 डिग्री किसका कोण बना है? कहोगे आर का बना है, तो मैंने आर लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों तीसरा जो कोण है सी है, सी पर 80 डिग्री का कोण बना है, तो दूसरे त्रिभुज में 80 डिग्री किसका कोण बना है? कहोगे पी का बना है, ठीक है। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि बी पर बना कोण और क्यू पर बने कोण की वैल्यू क्या है? बराबर है। आप यहां पर खुद देख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार ए पर बने कोण और आर पर बने कोण की वैल्यू क्या है? बराबर है। आप यहां पर खुद देख सकते हैं। इसी प्रकार सी पर बने कोण और पी पर बने कोण की वैल्यू क्या है? बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज बी ए सी समरूप है त्रिभुज क्यू आर पी के, ठीक है। दोस्तों जिस प्रकार मैंने यहां पर कहा कि भैया त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज आर क्यू पी के, उसी प्रकार मैं दूसरे शब्दों में क्या कह सकता हूं कि त्रिभुज बी ए सी समरूप है त्रिभुज क्यू आर पी के, ठीक। ऐसा नहीं है कि मैं और नाम से नहीं पुकार सकता हूं, दूसरे नाम से भी पुकार सकता हूं। कैसे? मेरा मन ए बी सी ना करके बी ए सी ना करके मेरा मन कहा कि भैया मैं सी ए बी बोलूंगा, ठीक है। इसे भी देख ले रहे हैं। मैंने कहा कि भैया त्रिभुज सी ए बी समरूप है दूसरे त्रिभुज की। अब दूसरे त्रिभुज को कैसे मैं बोलूं? बात ये भी आती है, कहोगे हाँ, ठीक है। तो दोस्तों आपको देखना है कि पहले नंबर पे सी है, सी पर कितने डिग्री का कोण बना है? कहोगे 80 डिग्री का कोण बना है। तो दूसरे त्रिभुज में जाइए, 80 डिग्री का आप पता लगाइए कि किसका कोण है, कहोगे पी का है, तो मैंने पी लिख दिया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों ए पर दूसरे नंबर पे ए है, ए पर 60 डिग्री का कोण बना है। दूसरे त्रिभुज में आप जाइए, 60 डिग्री का कोण किसका बना है? कहोगे आर का बना है, तो मैंने आर लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप तीसरे नंबर पे यहां पर बी है, तो 40 डिग्री का कोण बना है बी पर, तो आप दूसरी आकृति में जाइए, देखिए 40 डिग्री का कोण किसका बना है? कहोगे क्यू का बना है। तो इस प्रकार दोस्तों मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज सी ए बी समरूप है त्रिभुज पी आर क्यू के। दोस्तों मैं त्रिभुज
ए बी सी समरूप कह सकता हूं त्रिभुज आर क्यू के, क्यू पी के भी। इसी प्रकार मैं बोल सकता हूं इन दोनों आकृतियों के देखकर कि भैया त्रिभुज बी ए सी समरूप है त्रिभुज क्यू आर पी के। या और मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं तो मैं कह सकता हूं इन दोनों आकृतियों को देखकर कि भैया त्रिभुज सी ए बी समरूप है त्रिभुज पी आर क्यू के। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको नामकरण के माध्यम से बताना आ गया होगा कि हम किस प्रकार, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो हम किस प्रकार बताएंगे कि भैया दोनों त्रिभुज समरूप है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों आशा करता हूं आपको नामकरण करना आ गया होगा, नामकरण करके बताना आ गया होगा कि भैया ये दोनों त्रिभुज कैसे समरूप होंगे, हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। आइए दोस्तों हम अपने पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया, आप उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है। कह रहा दिए गए आकृति में त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज क्यू पी आर समरूप है। कह रहा है कि दिए गए आकृति में त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज क्यू पी आर समरूप है, तो कोण बी का मान याद करिए। क्या? कोण बी का मान याद करिए, हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। दोस्तों आपके सामने दो त्रिभुज बनाकर दिए गए हैं, एक ए बी सी दिया गया है और एक पी क्यू आर दिया है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। दोस्तों आपके सामने दो आकृति बनाकर दिए गए हैं और कह रहा है कि भैया दोनों जो त्रिभुज है वो समरूप है। क्या है? समरूप है। कह रहा है कि बताइए कोण बी का मान क्या हो। ठीक है। मैं दोनों आकृतियों को यहां पर बनाने की कोशिश करता हूं। एक त्रिभुज मैंने यहां पर बना दिया, ये एक त्रिभुज मैंने आपके सामने यहां पर बना दिया। दोस्तों दो त्रिभुज मैंने यहां पर आपके सामने बना दिए हैं। आपके सामने मैंने दोस्तों दो त्रिभुज बनाने की यहां पर कोशिश किया हूं। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, यहां तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही है। ठीक है। दोस्तों इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। ठीक है। कह रहा है कि इसका नाम है दोस्तों पी, इसका नाम है क्यू है, इसका नाम आर है। ठीक है। दोस्तों यहां पर 50 डिग्री का कोण बना है, यहां पर 50 डिग्री का कोण बना है, यहां पर 60 डिग्री का कोण बना है, यहां पर 60 डिग्री का कोण बना है। दोस्तों यहां पर 70 डिग्री का कोण बना है, 70 डिग्री का कोण बना है। यहां पर दोस्तों 60 डिग्री का कोण बना है। क्या डिग्री, कितने डिग्री का कोण बना है? 60 डिग्री का कोण बना है। ठीक है। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन के बारे, क्वेश्चन में भी पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में भी हो सकता है कुछ जानकारी दी हो, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया त्रिभुज ए बी सी, किसके बारे में कह रहा है? कि त्रिभुज ए बी सी के बारे में कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी, यही तो कह रहा है, कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, समरूप है, समरूप है त्रिभुज। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्यू पी आर के। किसके? त्रिभुज क्यू पी आर के, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा है कि भैया त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्यू पी आर के। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि भैया अगर ए बी सी त्रिभुज समरूप है क्यू पी आर के, तो ऐसी स्थिति में ए और क्यू पर ए कोण की वैल्यू और क्यू कोण की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ए कोण की वैल्यू और क्यू कोण की वैल्यू बराबर होगी। मतलब यहां पर बनने वाला ए कोण पर बना कोण और क्यू कोण पर बना कोण क्या होगा? बराबर होगा। अगर दोस्तों ए बी सी समरूप है क्यू पी आर त्रिभुज के, तो ऐसी स्थिति में ए कोण पर बना को ए कोण की वैल्यू और क्यू कोण की वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब यहां पर बना कोण अगर 50 डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर भी बना कोण क्या होगा? 50 डिग्री होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों बी कोण पर बना कोण
और पी कोण पर बने कोण की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। अगर दोस्तों त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्यू पी आर के, तो मैं कह सकता हूं कि बी कोण की वैल्यू और पी कोण की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। मतलब बी कोण की वैल्यू और पी कोण की वैल्यू बराबर होगी। मतलब अगर यहां पर 70 डिग्री का कोण बना है, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर भी 70 डिग्री का कोण बना होगा। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। इसी प्रकार दोस्तों अगर एबीसी समरूप है त्रिभुज क्यू पी आर के, तो मैं कह सकता हूं कोण सी की वैल्यू कोण आर के बराबर होगी, जो कि दिख रही है कोण सी की वैल्यू कोण आर के बराबर है। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि बताइए कोण बी की वैल्यू क्या होगी, तो मैं कह सकता हूं कि कोण बी की वैल्यू 60 डिग्री होगी। क्या होगी, 60 डिग्री होगी। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी है आपको? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, अगर दोस्तों आपको समझ में आ गया है तो आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन इसी के ऊपर लेते हैं। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है, आप उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है दिए गए आकृति में त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। कह रहा है दिए गए आकृति में त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। ठीक है, आगे कह रहा है कि कोण ए कोण आर का, कह रहा है कोण ए कोण आर का मान ज्ञात करिए। कोण ए कोण आर का मान ज्ञात करिए। दोस्तों आपके सामने दो त्रिभुज बनाकर दिए गए हैं। ठीक है, और वे दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। और हमसे पूछ रहा कि बताइए कोण ए कोण आर का, कोण ए और कोण आर का मान क्या होगा। ठीक है, मैं आपके सामने दोनों आकृतियों को, दोनों त्रिभुजों को बनाने की कोशिश करता हूं। यहां पर दोस्तों ऐसा नहीं है, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में भी बच्चों को जानकारी नहीं होता है और पूछा जाता है दबाकर। दोस्तों मैंने आपके सामने दो त्रिभुज बनाने की कोशिश किया हूं। दोस्तों आपके सामने मैंने दो त्रिभुज बनाए हैं। ठीक है, आपके सामने दोस्तों दो त्रिभुज बनाया हूं। ठीक है, मैं नामकरण कर देता हूं दोनों त्रिभुज का। दोस्तों इसका नाम है ए, यहां पर इसका नाम है बी, यहां पर इसका नाम है सी। ठीक है, इसका नाम है दोस्तों पी, इसका नाम है क्यू, इसका नाम है आर। ठीक है दोस्तों यहां पर 70 डिग्री का कोण बन रहा है, यहां पर दोस्तों 60 डिग्री का कोण बन रहा है, यहां पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, यहां पर दोस्तों 50 डिग्री का कोण बन रहा है, 50 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, यहां पर दोस्तों 60 डिग्री का कोण बना है, यहां पर 60 डिग्री का कोण बना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों हमसे कोण ए और कोण आर की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब ये वाला कोण हमें बताना है और इस त्रिभुज में ये वाला कोण हमें बताना है। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। ठीक है, अब दोस्तों कुछ जानकारी क्वेश्चन के अंदर में लिखी गई है, उससे भी पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा है कि त्रिभुज ए बी सी, क्या कहा है कि त्रिभुज ए बी सी, कह रहा है त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। अगर दोस्तों त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है, तो मैं कह सकता हूं कि ए कोण की वैल्यू और पी कोण की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। अगर दोस्तों त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है, तो ऐसी स्थिति में ए कोण और पी कोण बराबर होंगे। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। मतलब यहां पर जितने डिग्री का कोण बना है उतने ही डिग्री का कोण पी बिंदु पर बना होगा। हाँ कि ना कहोगे, हाँ। दोस्तों इस त्रिभुज में अगर दोस्तों हमें पता है कि अगर ए बी सी और पी क्यू आर त्रिभुज समरूप है, तो ऐसी स्थिति में ए कोण की वैल्यू और पी कोण की वैल्यू आपस में बराबर होगी, मतलब ए कोण और पी कोण बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे, हाँ।
दोस्तों अगर पी यहाँ पर पी, अगर दोस्तों पी कोड पर, अगर दोस्तों यहाँ पर पी कोड की वैल्यू 50 है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि एक यहाँ पर बनने वाला कोड भी 50 ही डिग्री होगा। क्या होगा? 50 ही डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहां तक चीजें क्लियर हुई? कहोगे हाँ। ठीक है। अगर दोस्तों ए बी सी त्रिभुज समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो कोण बी की वैल्यू कोण क्यू के बराबर होगी। कोण बी की वैल्यू कोण क्यू के बराबर होगी। मतलब कहोगे, मतलब अगर कोण बी की वैल्यू 60 है, कोण बी की वैल्यू 60 है, तो ऐसी स्थिति में कोण क्यू की वैल्यू भी 60 होगी, जो कि दिख रहा है साफ साफ। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहां तक बातें क्लियर है? कहोगे हाँ। ठीक है। अगर दोस्तों त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो ऐसी स्थिति में कोण सी की वैल्यू कोण आर के बराबर होगी। कोण सी की वैल्यू कोण आर के बराबर होगी। मतलब अगर इस त्रिभुज में कोण सी की वैल्यू 70 डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में कोण इस त्रिभुज में कोण आर की वैल्यू भी 70 डिग्री होगी। क्या होगी? 70 डिग्री होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि कोण ए की वैल्यू बताइए, तो मैं कह सकता हूं कोण ए की वैल्यू जो होगी वो 50 डिग्री होगी। इसके साथ साथ पूछा था कोण आर की वैल्यू बताइए, तो कोण आर की वैल्यू कितनी आई है? कहोगे 70 डिग्री आई है। क्या आई है? 70 डिग्री आई है। आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है। आइए दोस्तों हम एक कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। आपके सामने एक कॉन्सेप्ट लिखा गया, आप उस कॉन्सेप्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझने का कोशिश करिए। ठीक है। कह रहा है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। कह रहा है कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। मतलब बीसी भुजा का क्यूआर भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात क्यूआर भुजा का पीआर भुजा के साथ होगा। इसकी इसी प्रकार आगे कहा गया है कि बीसी भुजा का क्यूआर भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात एसी भुजा का पीआर भुजा के साथ होगा। अगर मैं निचोड़ निकालूं तो मैं कह सकता हूं कि बीसी भुजा का क्यूआर भुजा के साथ अनुपात एसी भुजा का पीआर भुजा के साथ अनुपात एबी भुजा का पीक्यू भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है। जैसे दोस्तों दो त्रिभुज हैं, जैसे दोस्तों दो त्रिभुज हैं, जैसे दोस्तों दो त्रिभुज हैं, जैसे दोस्तों दो त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज हमारा ए बी सी है, एक त्रिभुज हमारा ए बी सी है, और जो दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर है, पी क्यू आर है। क्या है? पी क्यू आर है। ठीक है। पी क्यू आर है। दोस्तों यहां पर ए कोण बन रहा था, यहां पर दोस्तों बी कोण बन रहा था, यहां पर सी कोण बन रहा था। इसी प्रकार दोस्तों यहां पर ए कोण बन रहा था, यहां पर बी कोण बन रहा था, यहां पर भी सी कोण बन रहा था। ठीक है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मैं कह सकता हूं दोस्तों ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अगर दोस्तों दोनों त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में इनकी भुजाओं का, इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है। संगत भुजाओं का अनुपात कैसे निकालेंगे? ये भी बात होता है दोस्तों। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। कैसे मैं संगत भुजाओं का अनुपात निकालूं? दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले त्रिभुज में जाना है। पहले त्रिभुज में चाहे जो कोण पकड़ना है। ठीक है। मैंने पकड़ लिया ये वाला कोण। ठीक है। इस कोण के सामने वाली भुजा क्या है? बीसी है। ठीक है। बीसी है। ठीक है। मैंने लिख लिया। अब इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में जाइए। ठीक है। जो कोण आपने पकड़ा था उसी कोण को पकड़िए और उसके सामने की भुजा जो है उससे भाग दे दीजिए। तो ये पकड़ा था मैंने, ए पकड़ा और उसके सामने की भुजा क्यू आर है, तो मैंने क्यू आर निकाल दिया। तो दोस्तों ये संगत भुजाओं का अनुपात आ गया। क्या आ गया? संगत भुजाओं का अनुपात आ गया। जिस प्रकार दोस्तों यहाँ पर आपने संगत भुजाओं का अनुपात निकाला, उसी प्रकार आप दूसरी संगत भुजा का अनुपात निकालिए। कहोगे देखिए दूसरे त्रिभुज में मैंने इस कोण को पकड़ा और इस कोण के सामने की भुजा एसी है, मैंने एसी लिखा। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में ये वाला कोण पकड़ा और इसके सामने की भुजा पी आर मैंने लिखा और अनुपात निकाल दिया संगत भुजाओं का, और संगत भुजाओं का मैंने अनुपात निकाल दिया। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों
इसी प्रकार दोस्तों इस कोण को पकड़ा पहले त्रिभुज में और इसके सामने की भुजा ए बी है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में मैंने सी कोण को पकड़ा और उसके सामने की भुजा पी क्यू है। तो इस प्रकार मैंने फिर से संगत भुजाओं का अनुपात निकाल दिया पी क्यू, ठीक है। दोस्तों जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो दोस्तों ये क्या है, संगत भुजाओं का अनुपात है और हमें पता है कि भैया यदि ये दोनों समरूप है तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, मतलब मैंने बराबर का साइन लगा दिया, ठीक है। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट का यही कहना है, दोस्तों इस कॉन्सेप्ट का यही कहना है, ठीक है। अब मैं यहीं से कई अर्थ निकाल सकता हूँ कि BC और QR का जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो यहीं से दोस्तों मैं कई अर्थ निकाल सकता हूँ कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो ऐसी स्थिति में इसे मैं गायब करके बोल सकता हूँ कि BC भुजा का मतलब इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात इस भुजा के साथ होगा। आपको देखिए कि BC, अगर मैं इस चीज को गायब करके बोलना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि BC भुजा का QR भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात AC भुजा का PR भुजा के साथ होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? या आप मैं इसे दूसरे तरीके से बोल सकता हूँ, ये वाला चीज गायब करके बोल सकता हूँ कि भैया BC भुजा का QR भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात AB भुजा का PQ भुजा के साथ होगा। या मैं इस चीज को गायब करके बोल सकता हूँ कि भैया AC भुजा का PR भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात AB भुजा का PQ भुजा के साथ होगा। हाँ कि ना, हो गया। हाँ, लेकिन आपको दोस्तों ये सब कुछ नहीं ध्यान रखना है, आपको बस ध्यान रखना है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। मतलब यदि ABC त्रिभुज समरूप है त्रिभुज PQR के, तो ऐसी स्थिति में BC भुजा का QR भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात AC भुजा का PR भुजा के साथ होगा और वही अनुपात AB भुजा का PQ भुजा के साथ होगा, ठीक है। आपको दोस्तों यहाँ तक चीजें समझ में आई कि नहीं? कहोगे समझ में तो आ गई है, ठीक है। लेकिन दोस्तों हम प्रूव करके भी देख लेते हैं कि आखिर ये कैसे हो रहा है, ठीक है। दोस्तों प्रूव करने से ये होता है कि चीजें हमें याद हो जाती है, चीजें हमें पता चल जाती हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है, जिससे चीजें ये आसानी से याद हो जाती हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आइए दोस्तों हम प्रूव करते हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। इस चीज को हम प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों आप इस त्रिभुज में AB भुजा को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। AC भुजा को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। उनके बीच में दोस्तों, उसके बीच में, इन दोनों भुजाओं के बीच में A डिग्री कोण बन रहा है और उसके सामने की भुजा BC है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप AB भुजा को देख रहे हैं, BC भुजा को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। और उसके सामने और उसके बीच में B डिग्री कोण बन रहा है और उसके सामने की भुजा AC है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर A डिग्री कोण बना है और उसके सामने की भुजा BC है, यहाँ पर B डिग्री कोण बना है और उसके सामने की भुजा AC है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों साइन A का मैं यहाँ पर लिख लूँ, कहोगे लिख लीजिए, मैं ठीक है यहीं पर लिख दे रहा हूँ। ऐसी स्थिति में दोस्तों, ठीक है यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसी स्थिति में दोस्तों साइन A का भुजा BC के साथ जो अनुपात होगा, साइन A का भुजा BC के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात साइन B का भुजा AC के साथ होगा कि नहीं? कहोगे हाँ होगा। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों मैं साइन A अपॉन साइन B की वैल्यू निकाल लेता हूँ, साइन A अपॉन साइन B की वैल्यू निकाल लेता हूँ। साइन A अपॉन साइन B की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो क्या आएगा? कहोगे BC अपॉन AC आएगा, BC अपॉन AC आएगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं? कहोगे हाँ, यहाँ तक चीजें हमें क्लियर है, ठीक है। अब दोस्तों इस त्रिभुज में भी चल लेते हैं। दोस्तों PQR त्रिभुज में मैं गया, दोस्तों PQR त्रिभुज में आप PQ भुजा और PR भुजा को देख रहे हैं, उनके बीच में A डिग्री का कोण बन रहा है और उसके सामने की भुजा QR है, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप इस भुजा को और इस भुजा को देख रहे हैं और उनके बीच में B डिग्री कोण बन रहा है और उसके सामने की भुजा PR है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर A डिग्री कोण बन रहा है और उसके सामने की भुजा QR है और यहाँ पर B डिग्री कोण बन रहा है और उसके सामने की भुजा PR है, तो ऐसी स्थिति में साइन A का भुजा QR के साथ जो अनुपात होगा, वही अनुपात साइन B का भुजा PR के साथ होगा कि नहीं? कहोगे हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं।
साइन ए अपॉन साइन बी की अगर मैं वैल्यू निकाल लेता हूं, साइन ए अपॉन साइन बी की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो क्यू आर अपॉन पी आर आया, क्यू आर अपॉन पी आर आया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, साइन ए अपॉन साइन बी की वैल्यू क्या आई है, क्यू आर अपॉन पी आर आई है। ठीक है दोस्तों, मैंने साइन ए अपॉन साइन बी की वैल्यू यहाँ पर उठा कर रख दिया। मतलब क्यू आर साइन ए अपॉन साइन बी की वैल्यू क्या है, क्यू आर अपॉन पी आर आई है। और क्यू आर दोस्तों साइन ए अपॉन साइन बी की वैल्यू क्यू आर अपॉन पी आर आई है। और ये जो साइन ए अपॉन साइन बी की वैल्यू है यहाँ पर उठा के रख दिया। अगर मैं उठा के रख देता हूं तो बीसी बराबर बीसी अपॉन ए सी बराबर बीसी अपॉन ए सी बराबर क्यू आर अपॉन पी आर किया आया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं कहोगे? हाँ, यहाँ तक जो चीजें क्लियर हो गई, यहाँ तक जो चीजें क्लियर हो गई है। ठीक, अगर दोस्तों मैं इसे और थोड़ा सोल्व कर दूं तो इसे मैं लिख सकता हूँ BC अपॉन ठीक क्यू आर और AC अपॉन पी आर लिख सकता हूँ। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि ये जब दोनों त्रिभुज समरूप थी, दोस्तों आपने खुद देखा कि जब ये दोनों त्रिभुज समरूप थी तो ऐसी स्थिति में भुजा BC के साथ भुजा QR के साथ जो अनुपात है, भुजा BC का भुजा QR के साथ जो अनुपात है, वही अनुपात भुजा AC का भुजा PR के साथ है, भुजा AC का भुजा PR के साथ है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। जिस प्रकार दोस्तों मैंने इस फॉर्मूले का प्रयोग करके ये पता कर लिया कि BC बराबर है BC भुजा का अनुपात QR भुजा के BC भुजा का QR भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात AC भुजा का PR भुजा के साथ है। उसी प्रकार दोस्तों मैं इसी सूत्र का प्रयोग करके ये पता कर सकता हूं कि BC भुजा का QR भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात QR भुजा का नहीं, एक मिनट रुकिए। BC भुजा का QR भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात एक मिनट रुकिए। ठीक है, BC भुजा का AB भुजा के साथ BC भुजा का QR भुजा के साथ जो अनुपात है वही अनुपात AB भुजा का PQ भुजा के साथ होगा। क्या होगा? AB भुजा का PQ भुजा के साथ होगा। जिस प्रकार दोस्तों मैंने इस फॉर्मूले का प्रयोग करके ये पता कर लिया कि भैया BC भुजा का इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात इस भुजा के साथ होगा, उसी प्रकार दोस्तों इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके मैं ये पता कर सकता हूँ कि जिस प्रकार BC भुजा का QR भुजा के साथ अनुपात है वही अनुपात AB भुजा का PQ भुजा के साथ अनुपात होगा। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताइए अगर BC अपॉन QR बराबर AC अपॉन PR के है, ठीक है दोस्तों एक बात बताइए इसे मैं समीकरण 1 मान ले रहा हूं, इसे मैं समीकरण 2 मान ले रहा हूं। ठीक है, मुझे आपको कुछ दिखाना है। ठीक है, BC अपॉन QR बराबर है AB अपॉन PQ के। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और BC अपॉन QR बराबर है AB अपॉन PQ के। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और यहाँ पर दोस्तों दूसरे समीकरण कह रहा है कि भैया BC अपॉन QR बराबर है AB अपॉन PQ के, और पहला समीकरण कह रहा है कि भैया BC अपॉन QR बराबर है AC अपॉन PR के। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों BC अपॉन
क्यू आर ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर है और बी सी अपॉन क्यू आर ए सी अपॉन पी आर के बराबर है, तो मैं कह सकता हूं कि ए बी अपॉन पी क्यू वो बराबर होगा ए सी अपॉन पी आर के। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चल जाता है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं, तो ऐसी स्थिति में बीसी भुजा का क्यू आर भुजा के साथ जो अनुपात होगा वही अनुपात एसी भुजा का पी आर भुजा के साथ होगा और वही अनुपात ए बी भुजा का पी क्यू भुजा के साथ होगा। ठीक है। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। ये आपको चाहे ध्यान रहे चाहे ना, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप थी, तो ऐसी स्थिति में इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक। अगर दोस्तों आपको चीजें समझ में आ गई हैं तो आइए हम इस पर कुछ क्वेश्चन भी लेकर और समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में क्या कह रहा है कि यदि दिए गए दोनों त्रिभुज समरूप हैं, कह रहा है यदि दिए गए दोनों त्रिभुज समरूप है तो x और y का मान क्या होगा? x और y का मान क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आपके सामने दो आकृति बनाकर दी गई है और उन दोनों आकृतियों के बारे में कहा गया कि दोनों आकृति समरूप है, तो x और y का मान बताइए। ठीक है। हम दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों आकृति मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, दोनों त्रिभुज को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, दोनों त्रिभुज को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों एक त्रिभुज मैंने ये बना दिया, एक त्रिभुज ये बना दिया। यहाँ पर दोस्तों थीटा डिग्री का कोण बन रहा था। ठीक है, यहाँ पर अल्फा डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर बीटा डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अल्फा डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर बीटा डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, थीटा डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, आप खुद देख रहे हैं कि इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण इस त्रिभुज के प्रत्येक कोण के बराबर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण इस त्रिभुज के बराबर है तो ऐसी स्थिति में ये दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे? हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर है। दोस्तों ये जो भुजा है इसका वैल्यू x दिया है, ये जो भुजा है इसकी 65 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये जो भुजा है 45 सेंटीमीटर है। ये जो भुजा है 22 सेंटीमीटर है, ये जो भुजा है 90 सेंटीमीटर है, ये जो भुजा है 78 सेंटीमीटर है। यहाँ तक चीजें क्लियर है? कहोगे? नहीं। ठीक है, अभी को दोस्तों मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया। दोस्तों अभी को मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है कि यदि दो त्रिभुज समरूप है, यदि दो त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। पढ़ाया है कि नहीं? कहोगे? हाँ। तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? कहोगे? देखिए हमें संगत भुजाओं का अनुपात निकालना है। मैंने कहा हाँ। कहोगे? देखिए कोई दोनों में से कोई सा भी एक त्रिभुज पकड़ लीजिए। मैंने कहा ठीक है, मैंने ये वाला पकड़ लिया। कहोगे? इसके सामने ये वाला, इस त्रिभुज में कोई सा भी एक कोण पकड़िए। मैंने कहा ठीक है, मैंने इस कोण को पकड़ लिया। ठीक है, कहोगे इस कोण के सामने वाली जो भुजा है उसे लिखिए। मैंने 65 लिख दिया। ठीक है, कहोगे इसी प्रकार आप दूसरे त्रिभुज में जाइए, जिस कोण को पकड़े थे आप उस कोण को पकड़िए। ठीक है, ये वाला कोण पकड़ लिया फिर से, और कहोगे उस कोण के सामने वाली जो भुजा है उससे भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 78 है, मैंने 78 से भाग दिया। तो इस प्रकार कहोगे संगत भुजाओं का अनुपात आ गया। ठीक है, जिस प्रकार दोस्तों हमने इस कोण के माध्यम से पता करने की कोशिश की कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, इसी प्रकार हम और कोण से पता करने की कोशिश करते हैं कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, फिर पहले वाले त्रिभुज में जाना है, दूसरे त्रिभुज में नहीं जाना है। जिस त्रिभुज को आपने पकड़ा है उसी त्रिभुज में जाना है। ठीक है, अब दोस्तों इस त्रिभुज में फिर से आया और दूसरा कोण मैंने पकड़ा अल्फा। इस कोण के सामने की भुजा 45 है, मैंने 45 लिखा। इसी प्रकार मैं दूसरे त्रिभुज में गया और फिर से वही कोण पकड़ा और उसके सामने की भुजा से भाग दे दिया। तो इस प्रकार दोस्तों फिर से संगत भुजाओं का अनुपात निकल कर आ गया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों तीसरा कोण मैंने पकड़ा बी, इसके सामने की भुजा x है, x लिखा। और यहाँ पर भी इसी प्रकार तीसरा कोण यहाँ पर पकड़ा बीटा, उसके सामने की जो भुजा है उससे भाग दे दिया। तो इस प्रकार दोस्तों संगत भुजाओं का तो अनुपात आ गया। लेकिन हमें पता है कि यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों मैं किन्हीं भी दो को लेकर सोल्व कर सकता हूँ।
चाहे इन दोनों को लेकर सोल्व कर लूं, चाहे इन दोनों को लेकर सोल्व करूं, चाहे इन दोनों को लेकर सोल्व करूं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। हाँ ना, तो हाँ दोस्तों, आप इन दोनों को लेकर सोल्व नहीं कर सकते शुरुआत में, क्योंकि अगर दोनों को लेकर सोल्व करता हूं तो दोनों x और y में से किसी एक की वैल्यू पता होनी चाहिए। हाँ कि ना, हो गया। इसलिए इन दोनों को शुरुआत में लेकर नहीं सोल्व कर सकता हूँ, ठीक है। मैं दोस्तों इन दोनों को लेकर सोल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर मैं 65 अपॉन 78 बराबर 45 अपॉन y लेता हूं तो भाई देखिए 13 5 65, 13 6 78, मैंने कहा ठीक है। तो 5 9 45, मैंने कहा ठीक है। तो 9 6 54, y बराबर आ जाएगा 54 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? 54 सेंटीमीटर। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, y की तो वैल्यू आ गई है। अब x की वैल्यू भी निकाल लेते हैं दोस्तों। मैं इन दोनों को लेकर भी सोल्व कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे y की वैल्यू 54 मिल गई है, ठीक है। या आप इन दोनों को लेकर सोल्व कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन दो को पकड़कर सोल्व करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैंने इन दोनों को लेकर सोल्व कर लिया, ठीक है। 45 अपॉन y है, y की वैल्यू कितनी आई है? कहोगे 54 आई है, तो मैंने 54 लिख दिया। बराबर के क्या है? कहोगे x अपॉन 90 है, x अपॉन 90 है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं, ठीक है। अठारह से डिवाइड कर देते हैं। 36 18 54 होता है, 18 5 90 होता है, ठीक है। 3 से डिवाइड करता हूँ तो 15, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? कहोगे x की वैल्यू आ जाएगी 75 सेंटीमीटर। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 75 सेंटीमीटर आ जाएगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि बताइए x की वैल्यू क्या होगी, तो मैं कह सकता हूँ कि x की वैल्यू जो होगी, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। x की वैल्यू हमसे पूछा था, तो मैं कह सकता हूँ कि x की वैल्यू 75 सेंटीमीटर होगी, और y की वैल्यू पूछा था, तो y की वैल्यू मैं कह सकता हूँ 54 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी? 54 सेंटीमीटर होगी। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आसानी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, तो आज की क्लास यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।